हाल ही में रूस ने भारत से एक बड़ी मांग की है। रूस चाहता है कि भारत मध्य पूर्व और यूक्रेन में शांति स्थापित करने में मदद करे। यह मांग तब आई जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है और रूस खुद यूक्रेन में उलझा हुआ है। इसी बीच भारत ने एक महाप्लान तैयार किया है जिससे न सिर्फ रूस यूक्रेन जंग रुक सकती है बल्कि ईरान और इजरायल के बीच छेड़े गए युद्ध को भी विराम मिल सकता है। उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी इस सप्ताह रूस के कज़न में ब्रिक्स बैठक में भाग लेने जा रहे हैं, जहां 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी संभावित गाजा युद्ध विराम का मुद्दा उठाएंगे और संघर्ष को व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र में फैलने से रोकने पर जोर देंगे। सितंबर में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में तनाव के बारे में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और आतंकवाद की निंदा की। भारतीय प्रधानमंत्री अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हमास के हमले की निंदा करने वाले पहले विश्व नेताओं में से एक थे। भारत ने भी पूर्ण युद्ध विराम की मांग की है और चल रहे इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए 2 राज्य समाधान के लिए समर्थन व्यक्त किया है। भारत के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत को संयुक्त सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। उन्होंने इसे वैश्विक बहुमत और समावेश के लिए जरूरी बताया। यह पहली बार नहीं है जब रूस ने नई दिल्ली की मांग का समर्थन किया है। इसके पहले भी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में लावरोव ने निष्पक्ष विश्व व्यवस्था के लिए सुरक्षा परिषद में वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया था। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया के 10,000 जवान रूस की सेना में शामिल होने जा रहे हैं। यह जानकारी दक्षिण कोरिया की इंटेलिजेंस ने दी है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रूस के बेस पर उत्तर कोरिया के जवान मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपने सीक्रेट स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के 1500 कमांडो को रूस भेजा है ताकि वह यूक्रेन के साथ जंग लड़ सके। चीन भी यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूस को अपने एडवांस हथियार भेज रहा है। हाल ही में चीन के सुसाइड ड्रोन यूक्रेन ने बरामद किए हैं जो रूस की तरफ से यूक्रेन सेना पर हमला कर रहे थे। इसके साथ ही रूस की गर्प सीरीज की लॉन्ग रेंज सुसाइड ड्रोन बनाने में चीन लगातार उसकी मदद कर रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने चीन पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। भारत का महाप्लान सिर्फ रूस यूक्रेन संघर्ष को ही नहीं बल्कि विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए भी है। भारत हमेशा से ही शांति और अहिंसा के पथ पर चलने वाला देश रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही सभी समस्याओं का समाधान संभव है। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। ब्रिक्स देशों का यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच है जहां पर विश्व के प्रमुख विकासशील देश आपस में मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और वैश्विक समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। इस बार का सम्मेलन खासकर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पश्चिम एशिया के तनाव, रूस यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस और भारत की रणनीतिक साझेदारी का इतिहास बहुत पुराना है। दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्रों में मजबूत सहयोग है। रूस ने हमेशा ही भारत का समर्थन किया है और भारत ने भी रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाल ही में रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति की है जो भारत की रक्षा क्षमता को और भी मजबूत बनाएगा। इसके अलावा रूस और भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। भारत का चंद्रयान 2 मिशन हो या रूस का लूना 25 मिशन, दोनों देशों ने मिलकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देशों का सहयोग बहुत मजबूत है। रूस भारत को अपने प्राकृतिक गैस और तेल की आपूर्ति करता है जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। जहां एक तरफ भारत रूस यूक्रेन युद्ध विराम की बात कर रहा है, वहीं नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे देश इस जंग में रूस की मदद कर रहे हैं। यह एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति है क्योंकि इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। भारत ने हमेशा ही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का समर्थन किया है और वह किसी भी प्रकार के हिंसा और युद्ध का विरोध करता है। यही कारण है कि भारत ने नॉर्थ कोरिया और चीन के कदमों की आलोचना की है और उनसे शांति और बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की है। भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग भी काफी मजबूत है। दोनों देश कई क्षेत्रों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं
और दोनों देशों ने अपने आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। खासकर भारत ने रूस से ऊर्जा, कृषि और रक्षा उपकरणों के आयात में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा भारतीय कंपनियां भी रूस में निवेश कर रही हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। रूस और भारत के बीच रक्षा संबंध भी बहुत मजबूत है। रूस भारत को अत्याधुनिक हथियार और रक्षा उपकरण प्रदान करता है, जिससे भारतीय सेना की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। हाल ही में रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति की है, जो भारत की हवाई सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा। अलावा दोनों देश मिलकर कई रक्षा परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, T-90 टैंक और सुखोई लड़ाकू विमान। इन परियोजनाओं से भारत की रक्षा क्षमता में वृद्धि हो रही है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत हो रही है। रूस और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंध भी बहुत पुराने और गहरे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और संबंध मजबूत होते हैं। भारतीय संस्कृति और योग रूस में बहुत लोकप्रिय हैं और वहाँ के लोग भारतीय त्योहारों और परंपराओं का भी आनंद लेते हैं। इसी तरह रूसी साहित्य, संगीत और कला भी भारत में काफी लोकप्रिय हैं। इस सांस्कृतिक संबंध से दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती और आपसी समझ बढ़ रही है, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत बनाता है। भारत और रूस के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग बहुत मजबूत है। दोनों देश मिलकर कई महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। भारत और रूस ने मिलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उदाहरण के लिए, दोनों देश मिलकर नई चिकित्सा तकनीकों, ऊर्जा समाधान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इस सहयोग से दोनों देशों को नई तकनीकों और नवाचारों का लाभ मिल रहा है, जिससे उनके वैज्ञानिक और तकनीकी संबंध और मजबूत हो रहे हैं। भारत और रूस के बीच शिक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत संबंध हैं। दोनों देश अपने अपने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं। हर साल कई भारतीय छात्र रूस में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, खासकर चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्रों में। इसी तरह रूसी छात्र भी भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए आते हैं। इस छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम से दोनों देशों के छात्रों को एक दूसरे की संस्कृति और शैक्षणिक प्रणाली को समझने का मौका मिलता है, जिससे उनके बीच दोस्ती और आपसी समझ बढ़ती है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की रूस की भारत से बड़ी मांग और भारत के महाप्लान के बारे में। हमने देखा कि कैसे भारत और रूस मिलकर विश्व शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं और कैसे उनके आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।